अगली खबर सर जुड़ी हुई है आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई। लगातार बिकवाली की मार झेल रहे देश के आईटी सेक्टर की कंपनियों का वैल्यूएशन लगातार घट रहा है। सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के शेयर 15 से 18 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 2008-9 के बाद सबसे निचला स्तर है। भारतीय आईटी सेक्टर के एआई में पिछड़ने की वजह से निवेशकों की इस सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। 2026 इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियों का वैल्यूएशन करीब 2026 में 30% तक घट चुका है। सर, बीते 1-2 दिनों में थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन लगातार पिटाई हुई है इस पूरे सेक्टर की। अब यहाँ से आईटी सेक्टर में कुछ सुधार की उम्मीद हमको जगानी चाहिए या फिर कब तक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, जो लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं, जो खबर आपको आज बाजार से मिल रही है, पिछले साल हमने आपको एक पूरा शो किया था अर्थम में। इसमें विस्तार से खोलकर एक एक कंपनी का ब्यौरा हमने बताया था कि भारत के आईटी सेक्टर की फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का कोई समाधान एक साल में नहीं निकला। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय आईटी कंपनियां मैन आवर्स बेचती थी, वो घंटे पर काम करती थी और सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। फिर इसी एक धंधे को एआई ने बदल दिया, तो जो फंडामेंटल रेवेन्यू मॉडल था एआई कंपनियों का, वो क्रैक हो चुका और ये स्थापित है। हम इसे जितना ढके रहे भीतर, पिछले 1-2 साल के अंदर नई नई भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अभी चुनौतियां हैं। तो भारत के पास एआई वाली जो सक्सेस स्टोरी है, जो आईटी के साथ कोरिया में ताइवान में, जापान में दिखाई दे रही है, वो चाइना में दिख रही है, वो भारत में नहीं दिख रही। तो एक तो ये कि जो फंडामेंटल रेवेन्यू मॉडल है भारतीय कंपनियों के, वो क्रैक हो चुके हैं और उनको एआई एडॉप्टेशन करने में, नई एआई सेवाएं लाने में लंबा समय लगेगा। तो ये चीज आपको एआई आईटी इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से पता भी है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये जान लेना उनके लिए जरूरी है। इसके बाद फिर कुछ और फैक्टर्स है, जैसे कि अमेरिका में डिमांड कम हुई, अभी भी पूरी कम है कि आईटी की डिमांड कम है, क्योंकि एआई से रिप्लेसमेंट हो रहा है। कंपनियों के मल्टीपल्स पर इसका सीधा असर पड़ता है। मैक्रो रिस्क अभी भी आईटी कंपनियों के लिए लगातार बने हुए हैं। ये जो रीसेट हमें दिख रहा है भारत के आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन में, ये काफी स्थायी सा दिख रहा है। निचले स्तर पर थोड़ी बहुत खरीदारी आती है, मूल्य लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप ये जो एआई एरा है, इसके साथ या तो भारतीय कंपनियां अपने आप को एडजस्ट करेंगी, अपने रेवेन्यू, अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करेंगी, या फिर ये पिछड़ती जाएंगी। तो अभी यही स्थिति दिख रही है और अभी बिल्कुल कोई दिशा नहीं है कि आईटी कंपनियों के लिए कोई बड़ी दिशा दिखाई दे। और इस वजह से आप देखिए, पिछले 1 साल के अंदर हायरिंग्स भी कम हुई हैं, नई योजनाओं पे भी असर पड़ा है। कुछ कंपनियों ने कोशिश की है एआई की तकनीक को लेकर कुछ ग्लोबल कंपनियों के साथ एक समझौते करने की, लेकिन उसका असर आने में अभी समय लगेगा। आईटी के अलावा एक और सेक्टर है जो सरदर्द बढ़ा रहा है, वो है बैंकिंग शेयरों में भी लगातार सुस्ती देखने को मिल रही है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी करीब 43% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की प्राइस टू बुक रेशियो 1.83 है, जबकि निफ्टी 50 की रेशियो 3.25 है। बैंकिंग शेयरों के नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहने की वजह से बैंक निफ्टी पर दबाव लगातार बना हुआ है। सर, अब बैंकिंग को लेकर के बहुत सारी चिंताएं सामने आ गई, ख़ासतौर से ये जो अभी क्राइसिस मिडिल ईस्ट की चल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि फिर से रिवर्सल होगा, और अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। आगे चल करके क्या क्राइसिस देख रहे हैं आप यहाँ पर? एआई का असर आईटी पे तो हमें पता था कि आईटी के वैल्यूएशन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, तर्कसंगत रहने की जरूरत है, बल्कि थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट वहां लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि वहां फंडामेंटल प्रॉब्लम। बैंकिंग के वैल्यूएशन क्रैश ने या वैल्यूएशन के बड़े करेक्शन ने हमें चौंकाया। और जो बात बार बार हम चर्चाओं में करते हैं कि बैंकिंग के फंडामेंटल्स को लेकर अब नए सिरे से बाजार में विचार शुरू हो गया। एक तो 2025 की जो रैली थी ना विपुल, जिसके बाद ह्यूज प्रॉफिट टेकिंग आई। बैंकिंग स्टॉक्स ही आमतौर पर भारत में रैली को लीड करते हैं, विदेशी निवेशकों के सबसे चहेते हैं, पसंदीदा हैं। तो वहां से काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो एक तो गिरावट की वजह ये है। दूसरा जो सेल ऑफ हमको दिखाई दे रहा है, वो उसकी कुछ अंडरलाइन वजहें हैं। ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन के कंसर्न्स अब बैंकिंग कंपनियों पर या बैंकिंग स्टॉक्स पर हावी हो रहे हैं, और उनके फंडामेंटल्स उन वैल्यूएशंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जिन वैल्यूएशन पर वो ट्रेड हो रहे थे। फंडामेंटल्स कौन से? बैंकों के मार्जिन एक्सपेंशन दबाव में है, लोन ग्रोथ उतनी नहीं है, क्रेडिट क्वालिटी को लेकर इश्यूज हैं, और ये जो फंडामेंटल्स हैं वो उस वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते जिस पर बैंक दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इस वजह से जो बाजार का एक बेरिश नेगेटिव सेंटीमेंट है, उसके साथ ये सेल ऑफ या वैल्यूएशन करेक्शन
दिखाई देता है। दूसरा, मैक्रो अनसर्टेनिटी जो आपने जिक्र किया कि भारत में स्टेगफ्लेशन का खतरा है। देखिए, आज आरबीआई गवर्नर की बात आई, जो हम आगे बात करेंगे। मिडिल ईस्ट का असर है, वो असर हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैक्रो पिक्चर बैंकों को सबसे पहले हिट करती है, और अब तो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा दिखने लगा है, जैसे आरबीआई गवर्नर ने कहा है। तो इससे ज्यादा बड़ी और बुरी खराब खबर बैंकों के लिए हो नहीं सकती। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी शायद कुल जी, कि पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक से ज्यादा बुरी तरह टूटे। पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में बहुत तेज गिरावट आई, खासतौर से हाल के सेशन पे। एसबीआई को देख लीजिए, चार महीने के लोएस्ट पे है, जबकि क्वार्टर चार की अर्निंग इतनी खराब नहीं थी, डिसेंट नंबर थे। मतलब एसबीआई के इतने खराब नंबर में नहीं दिखाई दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 11% का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इस पे भी बियर्स ने धावा बोला, तेज गिरावट इसमें दिखाई दी। कैनरा बैंक का थोड़ा प्रॉफिट गिरा था, इसकी एनआईआई में भी, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी कमी आई थी। तो बैंकिंग क्षेत्र में अब कई तरीके की जो परस्पर पैराडॉक्सेस या जो परस्पर संगत संकेत हैं, वो बैंकिंग सेक्टर को बुरी तरह जकड़े हुए हैं। और चूंकि बाकी कोई बड़े सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनेंशियल से इंडिया के मार्केट को लीड करते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो आमतौर पर बाजार का लीडर होता है, तो वहां से सेंटीमेंट जब गिरना शुरू होता है तो फिर ब्रॉडर मार्केट के नीचे जाता है। तो इसलिए ये दोनों, आईटी और बैंकिंग में एकदम कहानी, हमने आईटी में तो खैर कहानी पुरानी है, गिर रही थी, पर बैंकिंग की कहानी नतीजों के बाद पलट गई, जब नतीजे इतने खराब नहीं थे बैंकों के। पर जितनी पिटाई हमने देखी, ये थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल, नतीजे जो है सर ख़राब नहीं थे, पीएसयू बैंक के नतीजे ठीक आ रहे हैं और उन्होंने बेहतर परफॉर्म भी किया। लेकिन ये बीते जो 2-3 महीने में थोड़ी सी हालत जो है ख़राब रही। लेकिन सर चिंता जो है वो प्राइवेट बैंक को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि एफआईज की हिस्सेदारी ज़्यादा वहाँ पर है। अब एक साल में आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न जो है वो -14% है। एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है। ये वो शेयर हैं जहाँ पर एफआईज की भी हिस्सेदारी है, जिनकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर क्या बिगड़ गया? प्राइवेट बैंक्स के लिए देखिए दो बड़ी चुनौतियां। एक तो ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन गहरे दबाव में, भारी दबाव में है, और हमें लगातार दिखाई भी दे रहा है। डिपॉजिट्स की ग्रोथ नहीं है, बैंकों को काफी ज्यादा रिटर्न देने पड़ रहे हैं डिपॉजिट्स को लेके। तो जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो रिटर्न का साइकिल है, और खासतौर से निम का जो साइकिल है, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है।